हाँ तो भैया सब चाहते हैं, सभी लोग शहरों में रहने वाले कि भारत को अमेरिका बनाएंगे, भारत को अमेरिका बनाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ भारत को अमेरिका नहीं बनाना, उसे केवल भारत ही रहने देना। अब बताओ अमेरिका में ऐसा क्या है जो भारत में नहीं है? बल्कि भारत में वो चीज़ है जो अमेरिका में नहीं मिलेगी। अमेरिका में आप देखते होंगे कि भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो हमारे यहाँ भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन साथ में झोपड़पट्टी भी है। इतना डिफरेंस कहीं नहीं मिलेगा भैया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग के सामने झोपड़पट्टी, वहां से हमें दिखने भी तो चाहिए बिल्डिंग से ऊपर भैया हो क्या रहा है नीचे। वहां बिल्डिंग में रहना कभी झांक के नहीं देखा बाहर क्या होता है। हम तो आगे देखते हैं, हाँ देखो वो जा रहा, सुअर जा रहा है, देखो सुअर जा रहा है, सुअर। वो बच्चे देखो वो उधर उधर वो कर रहे हैं, पोटी कर रहे हैं, पोटी कर रहे हैं। ये चीजें कहाँ देखने को मिलेगी तुम्हें? अमेरिका में भाई बोर हो जाओगे यार तुम अमेरिका में रह के। वही कुछ नहीं, वो दो लोग तुमसे बात भी नहीं करेंगे कि तुम भारतीय हो। भारत में रहकर तुम भारतीय बन सकते हो, वहां रहकर तो अमेरिका भी नहीं, अमेरिकी भी नहीं बन सकते तुम। फिर भी अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है। अरे ठीक है अमेरिका चले जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारत को भारत ही रहने दो। हाँ। और सड़कें यार, तुम कहते हो बड़ी अच्छी सी सड़कें हैं, वहां तो बहुत बढ़िया सड़कें हैं। तो हमारे यहाँ यार कौन सी बेकार सड़कें हैं? सड़कें होती है तो गाड़ियां रुकती है, गाड़ियां ठुकती है तो वो देखने को मिलता है कि गाड़ी कैसे ठुकी। फिर वहां एक 10-10 15 लोग आके नज़ारा भी देखेंगे, उनका टाइम पास कैसे होगा भैया? उनको कुछ काम नहीं होता, वो बैठे रहते हैं कि कुछ हो और हम वहां पे जाके देखे भैया, हाँ भैया क्या हुआ, क्या हुआ भैया। पुलिस वालों को धन्यवाद दो कि भाई पैसों में मान जाते हैं, वहां मानते हैं, वहां तो पूरा प्रोसीजर करा देते हैं। यहाँ देखो इतने दयालु हैं हमारे पुलिस वाले, दया इनमें इतनी है कि भैया तुम कहते हो कि इतने मारते इतने मारते, नहीं भैया बहुत बढ़िया आदमी है ये तो। वहां क्या रूल 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 करते हो यार, कुछ भी करो, मन मर्जी कुछ भी करो। अबे तुम रोड के बीच में लेट जाओ, गाड़ियां साइड से निकलेगी। वहां अमेरिका में तुम लेट जाओ, एक बार देख के दिखाओ। यहाँ केयर करते हैं लोग यार, तुम्हारी इतनी केयर करते हैं, वहां करेंगे केयर तुम्हारी? बात करते हैं अमेरिका बनाने की, और क्या क्या नहीं अपने भारत में। तुम यार ट्रेन में चले जाओ और ट्रेन में बैठ जाओ, तुम्हें इतने लोग दिखेंगे, इतने लोग दिखेंगे। तुम पहले एक एसी कोच में जाओ, वहाँ बढ़िया लोग मिलेंगे, सब खाते पीते ठीक है। और एक बार स्लीपर में आ जाओ, तुम्हें सब पता लग जाएगा भाई क्या देश है। एक तरफ मतलब एक तरफ एक्सट्रीम, दूसरी तरफ एक्सट्रीम, एक एंड से दूसरी एंड। ये चीज़ों का कॉन्ट्रास्ट रहता है ना, तो मज़ा आता है लाइफ में यार, कि हाँ वहाँ पता लगता है कि हम अमीर है। वहाँ अमेरिका में बस हसल करते रहो, हसल करते रहो, हसल हसल हसल। यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ हसल करना नहीं, यहाँ पे शॉर्टकट लेना है। शॉर्टकट के इतने रास्ते भाई, शॉर्टकट से ही तुम्हारा काम बनता है। वहाँ इतनी मेहनत करोगे, जाके गधों की तरह लगे रहोगे 10-10 बजे तक। यहाँ शॉर्टकट शॉर्टकट अपनाओ यार, कोई मेहनत नहीं करता यहाँ पे भैया। यहाँ आराम करते हैं लोग, आराम। जो चाहता है वो भारत में रहना चाहता है, जो गधों की तरह काम करता है वो अमेरिका में रहता है भैया। बहुत फर्क है। और तो और कचरा जो फेंकते हैं ना लोग, उससे पोल्यूशन नहीं होता, फैक्ट्री वाले पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं यहाँ पे। लोगों तो ऐसे ही बदनाम कर रखा है, बेचारे कहीं खड़े होके मूतते हैं तो उनका हक है, ठीक है उनका हक है भैया। क्यों? क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं और वो टैक्स नहीं देते। अब दूसरी बात समझो, अमेरिका में डिप्रेशन, वहाँ सेल्फ रिलेशन ज़्यादा है, सेल्फ रिलेट कर लिया, ड्रग्स ले लिया, और तो और वहाँ पे फिर डाइवोर्स हो गया। भारत में आके देखो, अभी डाइवोर्स रेट बहुत कम है। और डिप्रेशन तो यार उनको होता है जो 4 दीवारी में आईटी कंपनी में काम करके वहाँ काम कर रहे हैं। वो 4 दीवारी में आ रहे, 10-10 बजे तक घर पे ही आ रहे, बस ईएमआई भर रहे हैं। लेकिन गली के जो लोग हैं ना, जो सड़कों पे रहते हैं, रिक्शा वाले, रेडी वाले, भाई वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तुम नहीं जानते हो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। उनको नहीं होना अमीर। तुम कहते हो गरीबी बहुत है, गरीबी, भाई गरीबी उनका लाइफ स्टाइल है।
उनका लाइफस्टाइल हक है उनका। तुम्हें लगता है यार कैसे यार ये क्यों इतनी गरीबी है? भैया यार गरीबी दिखाने के लिए है उनके पास। अमीर तो कभी भी बन जाएंगे, अमीर बनने के कोई उनको रोक नहीं रहा। आईटी वाले अमीर, वो जो कंपनी में काम करने हैं वो नहीं बनेंगे यार, वो नहीं बन सकते। लेकिन जो सड़क पे रहेगा ना वो अमीर बन जाएगा किसी दिन। पता भी लगेगा तो कि तेरे घर के सामने कोठी खोल रखी है उसने, कोठी बना रखी है, तू रह रहा अभी फ्लैट में ईएमआई भर के। तो थोड़ा सा रियलिटी को समझो, इतना हवा में मत रहो कि भैया हाँ कि अमेरिका में तो ये होता है वो होता है, और वहाँ लोग वहाँ तो बोर हो जाते हैं यार, उनको कुछ ड्रामा चाहिए, मूवी वूवी देखना। यहाँ कहाँ, यहाँ तो सड़कों पे मूवी दिखती है। अभी इंटरेस्टिंग केस, बिहार में 800 लोग एचआईवी पॉजिटिव, एक लड़की 100 बीमार, नहीं 800 बीमार, एक अनार 100 बीमार होता है ना, एक लड़की 800 बीमार। ये कहीं देखने को मिलेगा? इतने इतने भैंस उन्होंने क्या ऑर्केस्ट्रा खोल रखा है, और वहाँ पे लड़कियाँ डांस कर रही है ना, वो पहन पहन के। यहाँ वहाँ अमेरिका में कहाँ होता है यार? पैसा लगता है वहाँ, लास वेगास जाना पड़ता है। तुम लास वेगास नहीं, तुम बिहार के किसी उसमें जाओ, किसी भी गांव में। तुम यार अमेरिका बनाना है, अमेरिका बनाना है। बिहारियों को तो यार क्या करते हैं बिहारी यार, शहर में आके अच्छा पैसा कमाते हैं, अब उनको उड़ाना भी तो है, अय्याशी भी तो करनी है। क्या मेहनत ही करते रहे गधे? वो तुम्हें लगता है वो मेहनत ही करते हैं? भाई मेहनत नहीं करते, पूरे मजे लेते हैं। बस ये कंपनी में आईटी वाले ही मेहनत बेचारे एक कंपनी में 2 दिन होते हैं, होली और दिवाली, उस दिन एंजॉय करते हैं बस वो, है ना। उस दिन वो रंगोली सी बना लेते हैं, वो रंगोली बना के भाई दिखा देते हैं कि भाई फर्स्ट कौन आया, फिर भाई चलो काम पे, चलो 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 चलो, हो गया हो गया हो गया, चलो चलो। हाँ तो भैया 6 महीने काम, 6 महीने एंजॉयमेंट। तुम ऐसे ही बोलते रहते हो गरीबी बहुत है, गरीबी बहुत है। भाई गरीबी नहीं है, तुम एक बार उतर के देखो सड़कों पे। अब बात करते हैं हाइजीन की। अमेरिका का हाइजीन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख के मतलब कि यूँ लगता है कि हाँ सब कुछ एकदम ग्लव्स वगैरह पहन के और ऐसे, मतलब कि, लेकिन वो लॉजिक नहीं जानते। लॉजिक क्या है? तुम हाइजीनिक खा के क्या निकालते हो शरीर से? अनहाइजीनिक होता है ना वो, अनहाइजीनिक होता है ना वो, क्या हाइजीनिक होता है? तो भैया ये सिंपल लॉजिक हमारे भारत के लोग बहुत सालों से जानते थे, इतने सालों से जानते आ रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अनहाइजीनिक हाइजीनिक कुछ भी खा लो है, निकलना तो अनहाइजीनिक ही है। लोग कहते हैं ये साफ सफाई नहीं है, साफ सफाई नहीं। अबे क्या करोगे साफ सफाई का? लोग तो यार कुछ भी बोलते हैं। अमेरिका नहीं बनाना भैया, अमेरिका मत बनो। तुम बस सड़कों पे घूमो, एक दिन तुम्हारा अच्छा टाइम पास होगा, डिप्रेशन विप्रेशन चला जाएगा। मैं तो कहता हूँ एक छोटा सा मजाक करते हैं, एक 100 रुपए का नोट लेते हैं, उस पर धागा बांध के उसको सड़क पे छोड़ देते हैं, देखना कौन आएगा, और एक वीडियो बनाओ उसकी अच्छी सी। जैसे वो 100 रुपए के पीछे भागेगा, उसको और भगाओ और भगाओ, उसका पूरा टाइम पास हो जाएगा पूरे दिन का, तो तेरी वीडियो बन जाएगी। तो यार प्रैंक भी कर लो तो बुरा नहीं मानते वो लोग। और अमेरिका में क्या भाई साहब इतनी बड़ी गन रखते हैं, ऐसा लोड करेंगे क्लिक क्लिक मारेंगे पिछवाड़े में। यहाँ किसी के पास गन भी नहीं है। वहाँ तुम कुछ कह के दे दो किसी को, अगले दिन पुलिस आ जाएगी। और यहाँ तुम अगर घर पे तुम्हारी लड़ाई हो गई है और तुम्हारा भड़ास नहीं निकली, तो तुम यार ठेले वाले पे निकाल सकते हो, रिक्शे वाले पे निकाल सकते हो। अगर बीवी ने बहुत डांट दिया भैया, इतना पीट दिया हो या तेरे को सुना दिया और तू कह नहीं पाया बात, तो यार तू हक है तेरा, यार तू ठेले वालों पे जाके गालियाँ दे। उस 2 बनाना कम दिए, बनाना के ऊपर लड़ना है तेरे को, जीत के दिखाना है कि हाँ बनाना चाहिए मुझे। बस यार तुम छोटी छोटी बातों पे ना इतना ड्रामा करते हैं, अमेरिका बनाना है, अमेरिका बनाना है। क्या है अमेरिका? वो लड़का नहीं कह रहा था, आज पूछते हैं तुम क्या हो, तो वो सही कह रहा था। ऐसे ही बेरोजगार लोग जो है वो उनको कम मत मानना। तो बेरोजगार जो है वो उनके पास ऑप्शन बहुत है, ऑप्शन की कमी मत मानो। क्या लगता है बहुत कम है उनके पास ऑप्शन?
जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है ना उसके पास ऑप्शन कम है, जो बेरोजगार है ना उसके पास तो बहुत ऑप्शन है। वो जाएगा सीधा, दो मंत्र सीखेगा और वहां तांत्रिक बन जाएगा, झाड़ फूक करेगा, और लोग फंस जाएंगे, और पढ़े लिखे लोग फंसेंगे उसके पास। और चाहिए क्या बेरोजगारों को? ऑप्शन बहुत होते हैं इनके पास। एक बेरोजगार आदमी भूखे रहकर 5 किलो राशन पे पूरे घर का खाते हैं। बेरोजगार तो वो है जो पढ़ा लिखा है। तो भैया बहुत सही जगह है। मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है, बस मिडिल क्लास को लोगों को मानता भी, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल तो है ना। टैक्स भी देना है, ठीक है, रोड टैक्स भी देना है, और फिर मेडिकल के लिए अलग से इंश्योरेंस लेना है ना। और जिस दिन नौकरी गई उस दिन कोई उनको वो नहीं है, फिर भी टैक्स देना है। तो तुम्हारी वैल्यू केवल मिडिल क्लास लोगों की नहीं है, गरीबों की इतनी पूछ होती है, हर नेता आके हाथ जोड़ता है उनके सामने, ऐसे हाथ पकड़ के। तो भाई बहुत वैल्यू है गरीबों की। गरीब यहाँ पे मैं वो नहीं कह रहा कि इकोनॉमिक लेवल पे, वो गरीब दिखना चाहते हैं। गरीब दिखेंगे तभी तो जीवन में सक्सेस होंगे। उनको नहीं फर्क पड़ता हाँ कि भैया हमें वहां पहुंचना है, हमें यूं दिखना है। ये तो सोच की बात है, सोच की। वो सोच रखते जो तुम्हारी सोच नहीं है, वहां नहीं पहुंच सकती। और अगर बात करें कोरोना काल की, कोरोना के टाइम की, 2021 में सब लोग घर में छुपे बैठे थे। सब लोग, अमेरिका में तो बस बाहर ही निकल रहे थे। लेकिन मैं गाड़ी लेके निकल गया था बाहर, ऋषिकेश, हरिद्वार। वहाँ एकदम मेरे कोई नहीं था आसपास। मैं अपने दोस्त के साथ था, ऐसा मजा किया, वहाँ रुक के नहाया धोया, फिर ऋषिकेश गए। वो एक नदी के पास ही मैं रुका था, टेंट लगा के मजे किए, है ना। और फिर वापस आया, फिर मैं अपने रिश्तेदार के घर जाता था बाइक लेके, तो पुलिस वाले पीछे पड़ जाते थे, तो पुलिस वालों से भगा के मैं ले जाता था। पूरा एक एडवेंचर था यार, वो मज़ा आ गया था। एडवेंचर ऐसे वो गलियों में से निकाल के लेके आना, गलियों से घुमाना, पुलिस वाले कह रहे कहाँ गया पकड़ो उसको। और मैं मुझे रास्ते पता थे, उनको पता नहीं था, तो मैं घूमा के निकले मजे करके यार घर पे आके बताया कि पुलिस वाले पीछे पड़ गए भाई। इतना चोर सिपाही वाला मतलब कि गेम में मजा ही आ गया था। ये तो एडवेंचर है कहीं, एडवेंचर। वहाँ तुम क्या कहते हो, वो बस चले जाते हैं ट्रैकिंग पे, वो डंडा लेके ऐसे ऐसे। हमारे यहाँ तो रोज एडवेंचर होता है। हम तो यार बिल्कुल हल्के में ले गए भारतीयों को। रोज सर्वाइवल वाला गेम है यार, मजा आता है सर्वाइवल करने, गेम करने में। कोरोना में तो ऐसा हो गया था कि घरों से बाहर ही निकलना। और फिर कोरोना में टीके भी लगवाए थे, टीके सबने लगवाया था टीके। मैंने नहीं लगवाया टीका, मुझे पता था क्या है उसमें। मैंने लगाया नहीं, लेकिन मेरे पे किसी ने ज़बरदस्ती भी नहीं करी। वहाँ शहरों में मिडिल क्लास लोगों टीके लगाओ टीके लगाओ, गरीबों ने भी लगाए टीके, जितने इन्होंने लगवाए टीके, लगवा लिए टीके, कर दिया काम, हो गया बेड़ागर। वहाँ अमेरिका में सबको टीके लगे हैं, सबको लगे यार। क्यों? शहरों में रहते थे, हम तो गांव में रहते थे। शहर में भी जाना होता था, गांव में भी जाना होता था, हमारे दोनों जगह मकान थे। तो ठीक है कि कोई हमें प्रेशर नहीं कर पाया। वो जिसने लगाना लगा लिया, जो डरा हुआ था लगा लिया, क्योंकि शहर के लोग डरते थे, गांव के लोग कहाँ डरते हैं। भाई पुलिस आ गई पुलिस आ गई पुलिस आ गई, भागो भागो भागो, भाई मजे आ गए थे उसमें। तुम सोचते कि भाई पुलिस क्या कर दिया इसने, ये ऐसे क्यों लॉकडाउन तोड़ दिया, ये तो एकदम सिविक सेंस नहीं है। भैया सिविक सेंस की क्यों बात करते हो? सिविक सेंस जैसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये तो अमेरिका का बनाया हुआ शब्द है, भारत का कोई सिविक सेंस नहीं है। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कहीं सिविक सेंस? थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है। क्यों 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 नहीं है शास्त्रों में सिविक सेंस? क्योंकि उस वक्त कोई प्लास्टिक था ही नहीं। जहां अगना होता, जहां किसी को अगना होता वहां क्या आ जाता था। वो तो जमीन में जाना है ना। तो मेरे साथ एक बार क्या हुआ, मैं गाड़ी लेके जा रहा था और मेरे एक दोस्त को सुसु आ गई, और सुसु करने के लिए झाड़ियों में करने गया था, जंगल सी झाड़ियाँ थी। दो पता नहीं लड़के आए शहर के, स्कूटी लेके, वहाँ रोक दिया। भैया यहाँ पे वो सुसु नहीं करना। मैं भाई क्यों भाई? कह रहा सुसु भैया ये
ये नहीं आपको पढ़े लिखे हो, आप समझ नहीं रहे। मत जाना, तू बताऊँ तेने, मैं यही मुत्तगा और तू रोक के दिखा। नहीं भैया, सोचो बहुत गलत है। मैं कहाँ पढ़ा है तूने? क्या भैया साइंस की किताब में पढ़ा है। मैं साइंस की किताब में नहीं, सिविक उसमें सिविल जो कोड होता है उसमें पढ़ा होगा मैं। हाँ, फिर मैं तो ये बता, ये जो मूत्र है ये बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है? क्या बायोडिग्रेडेबल है? फिर मैं बायोडिग्रेडेबल कहाँ जाएगा ये? क्या तो ये मिट्टी में मिल जाएगा? तो मिट्टी मिल जाएगा तो इसके जो है न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे? पेड़ों में जाएंगे। तो पेड़ों को तो यार पानी दे रही है। अक्ल नहीं है भैंस, अक्ल होनी चाहिए इन लोगों में। सिविक सेंस, अबे प्लास्टिक बंद कर दो, सिविक सेंस अपने आप ठीक हो जाएगा। सिंपल लॉजिक दे रहा हूं ना। प्लास्टिक बंद कर दो बिल्कुल। सारे रैपर ऊपर जो ये फैक्ट्री फैला रहे हैं, लोगों पे इल्जाम लगा देते हैं। वो बेचारे क्या करें यार, गरीब है वे, वो ट्रेनों में धक्के खा रहे हैं, ट्रेनों की गर्मी में मरे जा रहे हैं, और तुम उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि भाई सिविक सेंस दिखाओ। मेट्रो में नहीं करता कोई, क्योंकि उनको ऐसी हवा मिल रही है, उनको लगता है यहाँ पे ठीक रहना चाहिए। सिविक सेंस गरीबों को बेचारों की तरह वो करते हो, टॉर्च वो ब्लेम करते हो। इतना ब्लेम मत किया करो यार। फैक्ट्री को बोलो रैपर बंद करे, खत्म। फिर क्या रह जाएगा? फिर क्या गंदगी फैलाने रह जाएगा? अगने तो उनको ट्रैक पे अगना तो फिर वो एडवेंचर मिल रहा है ना। तुम्हें नहीं पता ना, वही ना, तुम यार चार दीवारी में रहने वाले, तुम्हें क्या पता एडवेंचर क्या होता है? तुम किसी दिन ट्रैक पे हक के दिखाओ। जीवन और मौत के बीच में फंसे हो तुम। जीवन और मौत के बीच में लगे हो तुम, ठीक है? ट्रेन आ रही है, छुक 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 छुक, और तुम लगे हो। तो भैया ऐसा छोटा मोटा खेल मत मानो इनको। हाँ, इनको जीने दो यार, ऐसे मत कि हर बार सिविक सेंस सिविक सेंस। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।